हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको जिस मुल्क की सैर करवाने वाले हैं वो है शुमाली कोरिया। शुमाली कोरिया, जिसे जमीन पर जहन्नम कहा जाता है, वहाँ लोगों की जिंदगी कैसी है, प्लेजर स्क्वाड का राज क्या है, आखिर क्यों शुमाली कोरिया के सिपाही स्कूल की लड़कियों को अगवा करते हैं, क्या वजह थी कि किम जोंग ने एक हामला औरत को मार दिया, किम का पोल कितना खतरनाक है, जहां जाने से जनरल की आंखें पूरी शुमाली कोरिया में गूंज उठती हैं। क्या आप शुमाली कोरिया में बेफिक्र होकर घूम सकते हैं? यहाँ जाने का अमल कितना मुश्किल है? वो कौन कौन से कवानीन हैं जो शुमाली कोरिया जाने वाले हर मुसाफिर पर लागू होते हैं? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, शुमाली कोरिया, जिसे सरकारी तौर पर पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा जाता है, मशरकी एशिया में कोरियाई जजीरा नुमा के शुमाल में वाक़या एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में जानने के लिए लोग हर वक्त पुरजोश रहते हैं। वजह है किम जोंग उन। गुजरे 100 सालों में ऐसे कई जालिम, सफाक और खतरनाक आमर गुजरे हैं जिनके मजालिम की दस्तानें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन शुमाली कोरिया का आमर यानी किम जोंग उन हिटलर के बाद अब तक का सबसे सफाक और खूनख्वार आमर माना जाता है। वैसे तो किम से जुड़ी कई अजीबो गरीब बातें और चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले है प्लेजर स्क्वाड। ये किम समेत तमाम लीडर की थकावट दूर करने का अड्डा है, जहां हर साल 25 कुंवारी खूबसूरत जवान और विर्जन स्कूली लड़कियों को लाया जाता है। इन लड़कियों को स्कूल के बाहर से शुमाली कोरिया के फौजी अचानक उठाते हैं। इसके बाद इन्हें मेडिकल चेकअप के लिए भेजा जाता है ताकि ये पता चल सके कि लड़कियां विर्जन हैं भी या नहीं। अगर लड़कियां विर्जन नहीं हुई या थोड़ी सी भी मेडिकल मसला हुई तो इन्हें प्लेजर स्क्वाड में जाने का मौका नहीं मिलता। जबकि तमाम टेस्ट पास करने के बाद इन लड़कियों को 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। पहले ग्रुप को मसाज के लिए, दूसरे को नाच गाने के लिए और तीसरे को कम समेत इसके लीडर, पार्टनर और दोस्तों को खुश करने के लिए ट्रेन किया जाता है। ग्रुप में सबसे खूबसूरत लड़कियां किम जोंग उन को खुश करती हैं, जबकि बाकी दूसरे लीडर को 20 साल के होते ही इन लड़कियों की शादी हुकूमती एहलकारों के बॉडीगार्ड से कर दी जाती है। कहते हैं कि रहम नाम का लफ्ज किम की जिंदगी में है ही नहीं। छोटी सी गलती पर किसी की जान लेना किम के बाएं हाथ का खेल है और किम की एक नहीं कई कहानियां और मिसालें हैं। सबसे पहले है किम के चाचा की। साल 2011 में वालिद की मौत के बाद किम को सियासत का दाव बीज सिखाने वाले कोई और नहीं बल्कि इसके चाचा चोंग सोंग ठीक थे। लेकिन 12 दिसंबर 2013 को किम ने अपने चाचा को 120 जंगली जानवर और भूखे कुत्तों के सामने छोड़ दिया। कुत्तों ने नोच नोच कर जोंग सोंग ठीक को बेरहमी से कत्ल कर दिया, जबकि किम जोंग उन समेत 300 अफसर इस नज़ारे को बाढ़ के बहर खड़े देखते रहे। किम जोंग उन जितना अपनी अय्याशों के लिए मशहूर है, इतना ही इसके हैरानकुन कवानीन के चर्चे होते हैं। सिर्फ चाचा ही नहीं, किम ने तो अपने भाई को भी नहीं छोड़ा। जब भाई किम जोंग नाम ने किम जोंग उन का मुखालफत की तो 13 फरवरी 2017 को किम जोंग उन ने मलेशिया के बेन-अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर इसे जहर देकर मार दिया। किम के खानदान के अलावा शुमाली कोरिया के फौजी अफसरों, आला ओहदेदारों और लीडरों में भी किम जोंग उन का खौफ दौड़ता है, क्योंकि अफसरों की एक चौक इन्हें मौत की नींद सुला देती है, जैसा कि शुमाली कोरिया के डिफेंस चीफ ह्वेंग युंग के साथ हुआ। दरअसल ह्वेंग युंग को मीटिंग के दौरान किम जोंग उन के सामने एक पर ऊँग आ गई। बस फिर क्या था, किम का माथा ठंक गया और इसने फौरन ह्वेंग युंग को गिरफ्तार करके एंटी एयरक्राफ्ट गन से गोली मार दी। जबकि आज से तकरीबन 5 साल पहले किम ने अपने एक और जनरल को तालाब में फेंक दिया था। लेकिन अगर आप ये सजा छोटी समझ रहे हैं तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि ये तालाब किम जोंग उन के शाही महल में बना हुआ था, जिसमें किम ने पैराहना मछलियां पाल रखी हैं, जिनके दांत बहुत ही नुकीले होते हैं और इस जनरल को भी इन्हीं मछलियों का निवाला बना दिया गया। शुमाली कोरिया को आज के वक्त में जहन्नम के बराबर समझा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा मुल्क है जहां किम जोंग उन की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, जबकि हकीकत में शुमाली कोरिया भी एक जमहूरी मुल्क है जहां हर 5 साल बाद इंतखाबात होते हैं। लेकिन इसके बावजूद लोगों को वोट किम को ही देना होता है।
क्योंकि ऐसा ना करने वाले को सजाए मौत दी जाती है। इसलिए शुमाली कोरिया की आवाम तो क्या, कोई लीडर भी किम के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जहां दुनिया 2024 को अलविदा करके 2025 में दाखिल हो चुकी है, वही शुमाली कोरिया में लोग 113 साल को अलविदा करके 114 के आने का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, इस मुल्क का कैलेंडर बिल्कुल अलग है। जैसे कोरिया के साबिक हुक्मरान किम इल सुंग की पैदाइश की तारीख के हिसाब से 15 अप्रैल 1912 से शुरू किया गया था। दोस्तों, मुल्क चाहे जो भी हो, इसका दारुल हुकूमत हमेशा मरकज तवज्जो होता है और ज्यादा से ज्यादा लोग दारुल हुकूमत में रहना चाहते हैं। लेकिन शुमाली कोरिया के गरीबों को ये इजाजत नहीं है। किम को गरीबों से इतनी नफरत है कि मुल्क के दारुल हुकूमत प्योंगयांग में इनका दाखिला मुकम्मल तौर पर ममनू है। इसी तरह जनूबी कोरिया के ड्रामे गाने देखने पर भी मुकम्मल पाबंदी है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन शुमाली कोरिया में किम के एक इशारे पर 30 नाबालिग तलबा को सरेआम गोलियों से भून दिया गया, और सिर्फ इसलिए कि इन बच्चों ने जनूबी कोरिया का ड्रामा देख लिया था। जब ये बात किम तक पहुंची तो तमाम बच्चों को बेरहमी से मार दिया गया। इस मुल्क में बाइबल या किसी दूसरे मजहबी किताब को रखना भी मना है। यहाँ आप अपनी मर्जी से कोई मजहबी काम नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो सजा इतनी भयानक होगी कि आने वाले 3 नस्लें याद रखेंगी, क्योंकि शुमाली कोरिया के कानून के मुताबिक एक शख्स की गलती की सजा इसकी 3 नस्लों को दी जाती है। यानी आपकी गलती की सजा आपके बेटे और बेटे के बेटे को भी भुगतनी पड़ेगी। अब चलते हैं माउंट मेघयांग की तरफ, जिसे पुर असरार पहाड़ों में गिना जाता है। हरी भरी वादियों, धुंध भरे आसमान और बारिशों में लहराती झाड़ियों से घिरा ये पहाड़ इंतहाई शानदार है, जिसे देखना ख्वाब पूरा होने जैसा है। इसलिए अगर शुमाली कोरिया जाने का मौका मिले तो म्योंगयांग जाना हरगिज ना भूलें। अब आप कैसुन फन फेयर जा सकते हैं, जो प्योंगयांग शहर के बिल्कुल वस्त में वाक़या एक तफरीही पार्क है। ये मकामी लोगों में बहुत मशहूर है और यहाँ दाखिले की फीस मुगल मज़कूरा नहीं है। पार्क में घूमने के लिए बामकार, वुमेन नेचर, वॉकिंग स्ट्रीट और बहुत कुछ मौजूद है जो सियाहों को बहुत पसंद आता है। अलबत्ता शुमाली कोरिया जाएं और किम इल सुंग मेमोरियल पैलेस ना देखें तो सफर अधूरा सा महसूस होगा। दर हकीकत ये किम जोंग आल का मकबरा है, जहाँ हर वक्त एक अजीब सी सुकून तारी रहता है। इस जगह ज्यादा हंसना, बोलना या कोई उल्टी सीधी बात करना सियाहों के लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए इन्हें पहले ही खामोशी बरकरार रखने की हिदायत दी जाती है। लेकिन इसके अलावा भी आपको कई कानून मानने होंगे। जैसे शुमाली कोरिया जाने से पहले तमाम सोशल साइट्स दस्तयाब नहीं। यहाँ आप कैमरा तो ले जा सकते हैं, लेकिन हर चीज की तस्वीर लेना मना है। आप किसी भी सरकारी अफसर, फौजी शख्स, पुलिस, तामीराती जगह या अवामी इमारत की तस्वीर नहीं ले सकते। मुल्क में कुछ जगह फोटोग्राफी की पाबंदी से मुंतशा हैं, लेकिन इनके अलावा कहीं भी तस्वीर कशी करना भारी पड़ सकता है। मजीद बरा, अगर आप शुमाली कोरिया के किसी लीडर या इनके मुजस्मे की तस्वीर ले रहे हैं तो वो मुकम्मल फ्रेम में होनी चाहिए। कहीं से भी कटी फूटी हुई तो परेशानी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप किम जोंग उन की तरफ उंगली से इशारा करते हैं या इन्हें तौहीन आमेज अंदाज में देखते हैं तो आपको सजाए मौत हो सकती है। साल 2023 की बात है, जब हिंदुस्तान टाइम में एक रिपोर्ट छाया हुई जिसके मुताबिक यहाँ एक हामला खातून को मार दिया गया था, क्योंकि इसने एक वीडियो में रक़स करते हुए गलती से किम जोंग उन की तरफ इशारा कर दिया था। इस गलती पर इसे मार दिया गया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप शुमाली कोरिया 17 दिसंबर से 27 दिसंबर के दरमियान पहुंचते हैं तो गलती से भी हंसने मुस्कुराने की गलती तो छोड़िए, कोशिश भी मत करना, क्योंकि ये 10 दिन शुमाली कोरिया में 100 के दिनों की तरह मनाए जाते हैं। दरअसल 17 दिसंबर 2011 को शुमाली कोरिया के साबिक लीडर और किम जोंग उन के वालिद किम जोंग आल की मौत हुई थी। इसके बाद से ही किम जोंग उन ने 17 दिसंबर से 27 दिसंबर तक 100 का ज़माना करार दे दिया था। इस दौरान शुमाली कोरिया में मकामी हो या गैर मुल्की किसी को भी हंसने, मुस्कुराने और किसी भी किस्म की तकरीब या पार्टी करने की इजाजत नहीं होती। अगर इसी दौरान किसी का यौम पैदाइश भी है
तो इससे भी अपना यौम पैदाइश ना मनाने की हिदायत दी जाती है। इतना ही नहीं, अगर इस वक्त के दौरान किसी के घर में मौत हो जाए तो मियत की आखिरी रसूमात इस सोग के जमाने के खत्म होने के बाद ही की जा सकती हैं। इन्होंने तमाम वजूहात की बिना पर शुमाली कोरिया के लोग इस मुल्क को छोड़कर भागना चाहते हैं, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। मिसाल के तौर पर आप इस गाड़ी को देखें, ये शुमाली कोरिया के एक फौजी की गाड़ी है जो मौके मिलते ही अपने मुल्क से भागने की कोशिश कर रहा था। इस फौजी का नाम ओंग चोंग सोंग था, जिसने अपने ही मुल्क से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही शुमाली कोरिया के मुहाफिजों को ये बात पता चली, वो इस फौजी के पीछे भागे और इस पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। इस दौरान चोंग सोंग को 5 गोलियां लगी, लेकिन फिर भी वो किसी तरह जनूबी कोरिया की सरहद तक पहुंच गया, जहां जनूबी कोरिया के फौजियों ने इसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया। हालांकि ऐसे ही बेशुमार लोग हैं जो शुमाली कोरिया से भागने में कामयाब हुए हैं। वैसे अगर आप शुमाली कोरिया जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रैवल एजेंसी से राब्ता करना होगा और वीजे के लिए ट्रैवल एजेंसी की सलाह लेनी होगी। अगर बात की जाए घूमने के अखराजात की, तो एक हफ्ते का खर्चा तकरीबन 2 से 4 लाख रुपए तक आ सकता है, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ प्योंगयांग जाने का खर्चा ही 2 लाख रुपए है। इसलिए भारी बजट बनाकर जाएं और कवानीन का बहुत ख्याल रखें। उम्मीद है शुमाली कोरिया और इससे जुड़ी ये बातें आपको पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपसे छूटे ना। अगली वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।